भाष्य चलेगा। यह कश्चित मुमुक्ष हो, जो कोई भी यह कार्य करते कश्चित मुमुक्ष हो, जो कोई भी मुमुक्ष है। पूर्व मैंने प्रथमा, जो सबसे पहला तपसो ज्ञानादि लक्षणादि ब्रह्मण इत्येतत् जातम उत्पन्न, ज्ञानादि लक्षण वाला ब्रह्म से तप कर दिया, ज्ञानादि लक्षण वाला ब्रह्म उससे जो उत्पन्न है। उत्पन्न कौन है वो, जो सबसे पहला पैदा हुआ? कहते हिरण्य गर्भम, हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भम। किम अपेक्षा पूर्वम, किसकी अपेक्षा से आपका जो पहला पैदा हुआ? तब कहते अच्छा अद्भ्य पूर्वम, जल से पहले, जल से पहले अग्नि के बाद है? जल से पहले कर दी हो जाएगा ना, आकाश वायु अग्नि, अग्नि के बाद जल से पहले, ऐसा तो नहीं लिया जा सकता। इसलिए कहते हैं अब सहितेभ्य पंचभूतेभ्यो न केवलाभ्यो अद्भ्य इति प्राय। जल सहित पूरे 5 भूतों को लेना है। इसमें भी टिप्पण करते पंचीकृत ले लेना, क्योंकि हिरण्यगर्भ खुद का शरीर अपंचीकृत महाभूतात्मक होता है ना। अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक होने से यहाँ पंचभूत से लेना है, पंचीकृत पंच महाभूतों, उनसे पहले अपंचीकृत पंच महाभूतात्मक भूतों से विशिष्ट एक सूक्ष्म शरीर वाला हिरण्यगर्भ पैदा हो गया, ऐसा अर्थ किया जाएगा। अतः हिरण्यगर्भ से आप ईश्वर ले सकते हैं, हमने भी पक्ष बता दिया था। जो लोग इस टिप्पण के नहीं मानते हैं उसको लोग का दूसरी व्याख्या करते हैं, कहते हिरण्यगर्भ से ईश्वर लो, मायावचन चेतन, उसे अपंचीकृत महाभूत भी उत्पन्न नहीं है। इसलिए अपंचीकृत महाभूत से भी पहले मायावचन चेतन रूपा जो ईश्वर हिरण्यगर्भ नामक पैदा हो गया, ऐसा कहा जा सकता है। इत्यभिप्राय से केवल जल से पहले ऐसा करना तो बिल्कुल ही उचित नहीं होता। अजायत अद्य पूर्वम अजायत कह दिया, अजायत उत्पन्नो यह तम प्रथमजम, उत्पन्न था जो वह प्रथमजम, तम प्रथमजम देवादि शरीराणि उत्पाद्य सर्वप्राण गृहाम गुहाम हृदयाकाशम प्रविश्य तिष्ठन्तम, गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम की व्याख्या उसके लिए कह रहे, जो ऐसा उत्पन्न हुआ था वह प्रथम जो हिरण्यगर्भ देवादि शरीरों को उत्पन्न कर लिया। आदि सब ने पूरा 84 लाख योनियों को पैदा कर दिया, पैदा करके उत्पाद्य सर्व प्राण गुहाम, सकल प्राणियों की गुफा, हृदय गुफा के अंदर हृदयाकाशम प्रविश्य, हृदयाकाश प्रवेश करके तिष्ठन्तम शब्दादि उपलभमानम, वो रह रहा है। कैसे मालूम हुआ आपको वो रह रहा है? क्योंकि उसकी सत्ता के बिना तो हम शब्द आदि को ग्रहण ही नहीं कर सकते। ईश्वर के बिना है नहीं, ईश्वर के बिना जीव कुछ नहीं ग्रहण कर सकता। इसे कहते शब्दादीन उपलभमानम, शब्दादियों को उपलब्ध करता हुआ। भूते भी मैंने भूत ही कार्यकरण लक्षण ही सह तिष्ठन्तम, कार्यकरण संघातों से के सहित वह रहता हुआ। भूत ही मैंने कार्यकरण लक्षण, सकल जीवों को लेना है ना, समस्त 84 लाख योनि के सकल शरीरों को लेनी है। इसे कहते भूत ही मैंने कार्यकरण संघात ही सह तिष्ठन्तम, उनके साथ रहता हुआ उस हिरण्यगर्भ को, उस ईश्वर को जो हृदय गुफा में द्वास पूर्णा सविजा सिखाया, जीव के साथ जो रह रहा है वो ईश्वर, उसको यो व्यपश्यत यह पश्यति, जो अनुभव करता है। इत्येतत् यह एवं पश्यति स एतदेव पश्यति, जो ऐसा अनुभव कर रहा है वो और किसी को अनुभव नहीं कर रहा, वो वास्तविक से ब्रह्म का ही अनुभव कर रहा है, क्योंकि वह ब्रह्म ही सबसे पहले हिरण्य के रूप में प्रकट हुआ था। और उसको ग्रहण कर लिया का मतलब क्या, आप उतने नजदीक पहुंच गए ब्रह्म के नजदीक, तो हिरण्यगर्भ को ग्रहण कर लिए तो आपने ब्रह्म को ही ग्रहण कर लिया, मान लिया जाएगा। स एतदेव पश्यति यत् प्रकृतम ब्रह्म, वह यह जो प्रकृत ब्रह्म है उसी को समझ कर से वो अनुभव कर रहा है। कहते जो कोई भी विशेषण जो दिया गया हिरण्यगर्भ का विशेषण अद्यपूर्व इसलिए दिया बोल रहे हैं, टीका टीका का कारण आनंदगिरी अंतकरणांशेन
जीवावच्छेद अंतकरणांश के द्वारा जीव का अवच्छेद होने से चिद अवच्छेद असंभवी, चित्त का अवच्छेद हो नहीं सकता, अंतकरण का अवच्छेद होकर के ही वो हो सकता है। इसलिए कहते हैं अंतकरण के माध्यम से, हृदय रूपी गुफा इसलिए लेगी हृदय आकाश, ताकि अंतकरण पकड़ में आ जाए। समष्टि अंतकरण, वेष्टि अंतकरण, पंचकृत में महाभूत क्या है, समष्टि अंतकरण हो जाएंगे, और उसी में अनेक अंश बन जाते हैं तो वेष्टि अंतकरण बन जाता है। किंच, इतना ही नहीं, या प्राणेन संभवत्यतिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तीं या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत्। या प्राणेन संभवति, जो अदिति देवता मई, जो सर्वदेव स्वरूपा है, ऐसी जो अदिति, हिरण्यगर्भ रूप, हिरण्यगर्भ की दूसरा नाम अदिति, हिरण्यगर्भ को ही दूसरा नाम दे रहे हैं अदिति। व्युत्पत्ति करेंगे भाष्यकार, अदनाद अदिति करेंगे, से वह परब्रह्म से उत्पन्न होती है, जो कैसा है, संभवती या प्राणेन, या प्राण से लेना है ब्रह्म को, ब्रह्म से जो देवतामयी अदिति या संभवती, जो देवता स्वरूपता वह हिरण्यगर्भ उत्पन्न होता है, और गुहां प्रवेश तिष्ठन्तीम, और सकल जीवों के हृदय भी गुफा के अंदर प्रवेश करके रहने वाली है वो। ऐसा जो सो भूतों भूते भी यहाँ परिपूर्वक कार्यकरण संघात, सकल कार्यकरण संघात भूतों के सहित जो हृदय गुफा के अंदर विराजमान है, उसको वेजायत, उसको क्या करता है, निश्चय वह उत्पन्न ऐसे जानता है, पहले देखता है और अब कहते उत्पन्न होता है। पहले क्या कहा था, व्यपश्यता, और अब वेजायत कह रहे हैं। उसी को देखना चाहिए, पूर्वान्वय करेंगे इसलिए, ऐसा जो चीज है उसी को देखना चाहिए, अनुभव करना चाहिए, है उसी को अनुभव करना चाहिए, ये इनका कहने का मतलब है। निश्चय रूपेण वही यह तत्व है, ये तद्वई तत्, जो तुमने पूछा था अन्यत्र धर्मादि इत्यादि शब्दों के द्वारा। या सर्वदेवता वही सर्वदेवतात्मिका, जो सर्वदेवतामयी का मतलब सकल देवताओं का स्वरूप को धारण किया हुआ, प्राणेन हिरण्यगर्भ रूपेण परस्माद ब्रह्मण संभवति, या प्राण शब्द से हिरण्यगर्भ ले लिया तो प्राणेन में हिरण्यगर्भ रूपेण एक ही पक्ष है। यदि प्राण शब्द से हमने जैसे ग्रहण किया हुआ है, सुना हुआ है, वो प्राण से ब्रह्म से पैदा हुआ सीधे सीधे। अब यहाँ पर क्या है, किससे उत्पन्न हुआ, यदि प्राण शब्द हिरण्यगर्भ रूपेण, भाष्यकार प्राणेन मैंने हिरण्यगर्भ रूपेण, तो हिरण्यगर्भ कहाँ किससे पैदा हुआ, तो बस सब अध्ययन करना पड़ेगा। परस्माद ब्रह्मण संभवती, ये भाष्यकार ने अध्ययन कर लिया, परस्माद ब्रह्मण। तो देवतात्मिका सर्वदेवतात्मिका हिरण्यगर्भ रूपेण, ये अन्वय में थोड़ा कठिनाई भी है। क्यों, सर्वदेवतात्मिका देवता में ये जो है प्रथमांत है, अदिति भी प्रथमांत है, और उसका भी अर्थ हिरण्यगर्भ ले रहे हैं आप, और प्राणेन का भी अर्थ हिरण्यगर्भ ले रहे हैं आप। नरेंद्रपुरी टिप्पण वगैरह जो है वो थोड़ा यहाँ पर भाष्य का विरुद्ध में बोलते हैं, इसमें काट करके बोलते हैं, ये अन्वय बनता नहीं। प्रथमांत का प्रथमांत के साथ विशेषण विषय होना चाहिए, या तृतीयांत से का अर्थ से लिया जा सकता है, प्राण से उत्पन्न, प्राणेय उत्पन्नम संभवती, इसे प्राणेन ने ब्रह्मणा उत्पन्नम भवती, ऐसा अर्थ लेने में ज्यादा उचित होता है। तो ऐसे ही ज्यादा मानते हैं लोग, किंतु भाष्यकार ने अपने हिसाब दूसरे ढंग से ले लिया है, प्राणेन में हिरण्यगर्भ रूपेण, और अध्यार कर लिया हिरण्य रूप से। ये जो देवतात्मिक सर्वदेवतात्मिका जो है हिरण्यगर्भ, हिरण्य रूप से जो पैदा हो गया वह कहाँ से पैदा हुआ, परस्माद ब्रह्मण संभवती, पर ब्रह्म से पैदा हो गया। शब्दादि नाम अदनाद अदिति, और ऐसे इसका उत्पन्न हुआ, हिरण्य रूप से उत्पन्न हुआ जो हिरण्यगर्भ जो है, इसका नाम अदिति क्यों पड़ा, क्योंकि शब्दादि अदनाद अदिति, शब्दादियों को इसने क्या किया, खा लिया, मैंने भोग करने लगा है,
समष्टि इंद्रियों के द्वारा ये अनुभव कर रहा है, इसलिए इसका नाम अदिति। अदन का अर्थ होता है हमेशा यहाँ ऐसे प्रसंगों में भोजन खाना ऐसा अर्थ नहीं ले सकते ना। अर्थ क्या कहते? भुजा। मध्वदम में क्या कहा था भाष्यकार ने? कर्म फल भुजा। मधु मैंने कर्म फलम अति, अपने कर्म फल को खाता है। अति कर देते भुंजते, उसको उपभोग करता है, उपभुंजते शब्द आदियों को उपभोग करता है। ताम उसको पूर्वत, बाकी शब्द पूर्वदर्थ करना, गुहाम प्रवेश तिष्ठन्ति, तिष्ठन्तीम अदितिम, गुहा में प्रवेश करके रहने वाली उस अदिति रूपा हिरण्यगर्भ को, जो तामे विशेषी उसको विशेष कर बता रहे हैं, विशेषित करके या भूते भी उन्हें भूत ही समन्विता वे जायता, जब भूतों से युक्त होकर के उत्पन्न हुआ था, उत्पन्ना इत्येतत्, जो उत्पन्न हुआ था उसको हृदय गुफा में ही जो अनुभव करता है। पश्यति वे पश्यति का अन्वय होगा, पूर्वोत्तर अन्वय। या वे जायता है उसको ताम अपश्यत, ऐसा नहीं है। जो इस तरह से उत्पन्न हुआ था उसको जो अनुभव करता है वह वास्तव में इस ब्रह्म को ही अनुभव कर रहा है, जो तुमने पूछा था निश्चित रूपेण। यस्मात् लोके सुवर्णात् जातम कुंडलम सुवर्णमेव भवति तद्वत् ब्रह्मणो जात हिरण्यगर्भोपि ब्रह्मात्मक एव इत्यर्थः। आनंद इरकार कहते देखो भाई कि जिसने लोक में देखा गया सुवर्ण से पैदा कुंडल आदि क्या है, सुवर्णात्मक ही होता है। इसी प्रकार से ब्रह्म से उत्पन्न जो होता है वो हिरण्य भी ब्रह्म ही है, अलग तो है ही नहीं। औपाधि की व्यवहार हो रहा है, ब्रह्म उत्पन्न हो, हिरण्यगर्भ उत्पन्न हो गया ब्रह्म से, या उपाधि की भूतों के साथ उत्पन्न हो गया। कैसे उत्पन्न हुआ? वो भी भूतों को पहले प्रकट किया और भूतों में प्रवेश कर गया हृदय रूपी गुफा में, और समष्टि अभिमान करता हुआ सकल वेष्टियों का अभिमान कर लो, समष्टि भाव में स्थित होकर के वो अपने आप हिरण्यगर्भ मानने लगा। इसलिए कह दिया कि हिरण्यगर्भ उत्पन्न हो गया, कह करके व्यवहार हो गया। किंच इतना ही नहीं, अरण्योर निहितो जात वेदा गर्भयो सुभृतो गर्भिणी दिवे दिव ईट्यो जाग्रवद्भिः हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतद्वै तत्। जैसे गर्भ इव, दृष्टांत को पहले लेंगे, जैसे गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी, गर्भिणी स्त्रियों के द्वारा शुद्ध अन्नपान आदि के माध्यम से अपने गर्भ की अच्छी प्रकार से रक्षा की जाती है। कोई भी गर्भिणी नहीं चाहती उल्टा पलटा खाए और बच्चा गिर जाए, चाहिए कोई औरत है? कोई नहीं चाहती अपने गर्भ का नाश करना, कोई स्त्री कभी नहीं चाहती। ऐसा लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं औरतें, बड़े दुष्ट औरत होती हैं, वो नहीं चाहती बच्चे का। हमारे सामने ऐसी घटना आई थी, बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, लेकिन वो बहुत माने हुए लोगों में से है। बड़ा आश्चर्य, उसकी पत्नी जो है वो भी गायिका है, भजन गाने वाले लोग हैं दोनों पति पत्नी, और वो उसके दिमाग में पता नहीं क्या फितूर चढ़ा हुआ था, बच्चा होने का गला खराब हो जाएगा, ऐसे उसी दिमाग में बैठा। अब वो हमारे गायन में गड़बड़ी ना हो इस चक्कर में जितनी बार गर्भ ठहरा उसमें गर्भ में कुछ गड़बड़ कर गिरा देती, गर्भ को नष्ट कर देती। और बाद में तो बहुत दुखी हुई वो बात अलग, जब दुखी हुए तब आए हमारे पास, बहुत देर में, जब उस आदमी का 50 उम्र हो गया, उसको उम्र को 46 कुछ हो गया था, तब आए और बोलने लगे कि भाई महाराज जी आप कुछ ऐसी कृपा करो कि सारी जिंदगी गा गा कर खत्म हो गया, कोई संतान नहीं है। उन्हें कुंडली पंडली देखने मैंने कहा कि भाई देखो भगवान ने आपको भाग्य में जो दिया था वो नहीं हुआ, अब नहीं हो सकता। पति घबरा गया, भाई से कैसे कह रहे, दिया था? मैं कहा दिया था, आपने खो लिया। तेरो पत्नी थोड़ी घबरा गई जो साथ में थी, एक सच्चाई बोलते पता नहीं क्या पता, महात्मा के कुंडली से पता लग गया है। हमें कुछ बोला नहीं सामने, फिर बाद में अकेले में आई रात को आरती के बाद मेमने के बाद में, तो स्वयं बताई, समझे 4 बार ऐसे, चारों बार हमने गिरा दिया, खुद गिराया।
तो बताओ कैसी औरत है। और शास्त्र कहता है गर्भिणियां जो अपने गर्भ को बड़ा खान पान आहार विहार सब संभाल करके बिल्कुल संभालती हैं, और ऐसे भी दुष्ट लेन अपवाद होते हैं जो सबको मारे डालते हैं। फिर अगला दिन मैंने सब्रपति को बता भी दिया, मैंने कहा देखो ऐसी ऐसी तुम्हारे यहाँ घटना हुई है, अब कुछ नहीं होने वाला है, ये जन्म ऐसे ही काट लो। बड़ा आश्चर्य कर गया, अच्छा कुछ हुआ तो सब जान के हुआ था? मैंने कहा हाँ सब जान के हुआ। तेरा लड़ने भिड़ने से कोई फायदा नहीं, पत्नी से बीत गया, सब बीत गया, छोड़ दिया। तो ऐसे ऐसे बड़े समझदार पढ़े लिखे विश्व स्तर पर नाम कमाए, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट। जिस प्रकार से दृष्टांत गर्भिणी स्त्रियां जो है शुद्ध अन्नपान आदि के द्वारा अपने गर्भ की अच्छी प्रकार से रक्षा करने लगती है, उसी प्रकार से समझो वैसे ही अधियज्ञ के पहले दृष्टांत अरण्य और निहितो जात वेदा। अधियज्ञ रूप से क्या है? अग्नि दोनों अरण्यों के बीच में स्थित है। गर्भ में स्थित के समान अग्नि में कहा सुरक्षित है? अरण्यों के बीच में अग्नि सुरक्षित है। दोनों अरण्यों के बीच में क्या है? अग्नि सुरक्षित है। दिवे दिव ईड्यो जागृवद भी हविष्मद भी मनुष्य भी अग्नि तथा प्रमाद शून्य। जागृवदी मने प्रमाद शून्य कर्म परायण जो लोग होते हैं, हविष्मत भी कर्म परायण लोग। कौन? मनुष्य लोग। ये को मनुष्य भी कर दिया, मनुष्य ही के लिए। ये सब जगह ऐसे भूते भी करणे भी जैसे छांदस है सब, उनमें ऐसे मनुष्यों के द्वारा दिवे दिव ईड्यो अग्नि। कैसा है वो? नित्य निरंतर हवन सामग्री आदि से युक्त होकर के याचक मनुष्य लोग, अपने ध्यान भावना से युक्त योगी लोग भी क्या कर रहे हैं? नित्य यज्ञ एवं हृदय रूपी देश में उस प्राप्त परमात्मा को अग्नि रूपेण और हिरण्य रूपेण अपने हृदय में हिरण्य रूप से और बाहर अधियज्ञ में अग्नि रूप से नित्य निरंतर क्या कर रहे हैं? स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही स्तुति करने योग्य ईड्य में स्तुति करने योग्य ऐसे ही जाने जाते हैं। यही वह ब्रह्म है। इसलिए बाहर अधियज्ञ में अग्नि ही ब्रह्म है, समझो। अधियज्ञ में अग्नि ही ब्रह्म है, अग्नि में ब्रह्म दृष्टि कर लेना। यो अधियज्ञ उत्तराधरणयोर, उत्तर और अधर अरण्योर निहित स्थित जात वेदा अग्नि ही। कौन है वो जात वेद शब्द का अर्थ? अग्नि। यत् किंचित जातानि अस्मिन् संसारे तत्सर्वं वेत्ति इति जात वेदा। उसे वचन कर दिया, जात वेदा कर दिया है, अर्थ वहां अग्नि ही। अधियज्ञ में उत्तर और अधर अरण्या, दो अरण्य होते हैं। उन अरण्यों में अरण्य के जैसा अरण्य को बना करके लोग खेलते भी हैं। आपने देखा होगा ये वो होता है ना, क्या होता है, इमली का जो बीज नहीं होता है उसको रख करके गोल गोल छेद होते हैं, आज कटोरा जैसे लकड़ी का दो पीस होता है, देखा होगा। इधर उधर डालते रहते हो, जो खेलते हो तो क्या खेलते हो, कुछ खेल होता है, ज्यादातर औरतें खेलती हैं। पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी का बना रहता है दो लंबा लंबा, उसमें गोल 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 छेद होते हैं, आधा कटोरा कटोरा जैसे। हाँ, सात सात छेद होते हैं। तो उसको उसमें जो है वो सुपारी, उसको लेकर के सुपारी अलग चीजों को लेकर करके खेलते हैं। ये अरणी भी ऐसे ही होता है, बस इतना अंतर है, अरणी का दोनों किनारे हैंडल भी होते हैं, पकड़ने का हैंडल पर होता है। 7 छेद नहीं होते मेरे ख्याल से, 5 छेद होता है, इतना ही अंतर है। 5 छेद होते हैं और 2 हैंडल से बनाते पकड़े दोनों अरणी में। और बीच में डंड होता है, बिल्कुल एक डंडा, और उसमें बनाते उस तरह जैसे दही का मथलियों में नहीं होती है, छेद गोल गोल कटिंग जैसे, ताकि रस्सी घूमने के लिए वैसे बना हुआ होता है बीच में, और ऊपर यू गोल रहेगा इसलिए वो छेद के अंदर बैठ सके। नीचे भी ऐसे गोल रहेगा, छेद के अंदर बैठ सके। और वहाँ नीचे वाले में रुई डाल देते हैं, ऊपर वाले में रुई नहीं डालते। और फिर उधर ब्रह्मचारी बैठे, इधर एक पंडित जो भी है ऋत्विक, और दोनों तरफ से रस्सी से वो एक दूसरे का पैर को लगाता आमने सामने। पंडित ये बांधना है नहीं ना उसको, इसे एक दूसरे के पैर को सपोर्ट लगाएंगे
और खींचेंगे, एक आदमी बीच से उसको दबा के रखेगा, तब गर्म ऐसा होता है वो आग निकलता है। उसको अरण्य उत्तर और अधर अरण्यों का नीता बीच में जो स्थित है क्या तवेद अग्नि ही। पुनः इतना ही नहीं, सर्वहविषाम भोक्ता, कौन है वो अग्नि? सकल प्रकार के हविषों का भोक्ता है। अध्यात्मंच, और अब अध्यात्म घटा रहे दिव्य दिव्य योगी भी। अध्यात्म में क्या होता है? योगी लोग रुद्र गुफा में ध्यान करते हैं, लेकिन वह कैसा चीज है जिसका ध्यान कर रहे हैं? अग्नि हो चाहे हृदय गुफा मिरण गर्भ हो, गर्भ इव गर्भिणी भी अंतर्वत्नी भी अगरितान्न पान भोजनादिना यथा गर्भ सुभृत सुष्टु सम्यक वृदो लोके इति इत्थमेव ऋत्विक भी योगिभिश्च सुभृता इत्येतत्। जैसा गर्भिणी, गर्भिणी शब्द वैसे स्पष्ट अर्थ था, भाष्यकार ऐसे शब्द प्रयोग कर दिया पर्यायवाची और कठिन कर दे रहे। अंतर्वत्नी भी, अंतर्वत्नी दुनिया में सब सुप्रसिद्ध शब्द तो है नहीं, गर्भिणी शब्द अपने आप स्पष्ट है, गर्भिणी कौन नहीं जानता। भाष्यकार जो है ऐसे कर दिया, वही वाली बात, मघवा मूलम बिड़ो जाटी का, वैसे भाष्य की व्याख्या जो है गर्भिणी का अंतर्वत्नी, अंतर्वत्री गर्भिणी का पर्यायवाची है संस्कृत में। अगर्हितान अनिंदितान अशुद्ध अन्नादि का पान अन्नादि, अगर्हितान्न पान भोजन आदि, अशुद्ध अन्नादि को त्याग करके शुद्ध अन्नादि का ही पान करते हैं, कहां का खाते पीते इत्यादि के द्वारा जैसे गर्भ को सुष्ठो मैंने सम्यक भृत धारण कर लेते हैं इस दुनिया में, लोक में देखा गया। इति उसी प्रकार चित्तम एवं उसी प्रकार ऋत्विक भी, ऋत्विक लोग इस अग्नि रूपी ब्रह्म को और योगी लोग हृदय रूपी अपने ध्येयभूत परमात्मा की सुभृत धारण करते समझो इत्येता। किंच इतना ही नहीं, दिवे दिवे अहनि अहनि ईड्य स्तुत्य वंद्यश्च। प्रतिदिन वह कैसा है? वह अग्नि आदियज्ञ वाला अग्नि हो चाहे अध्यात्म वाला हो, वह कैसा है? प्रतिदिन वह स्तुत्य है, वंदना करने योग्य है। कर्मी भी योगी भी, कर्मियों के द्वारा और योगियों के द्वारा। कर्मियों के द्वारा कहाँ और योगियों के द्वारा कहाँ? कहते कर्मियों के द्वारा अध्वरे योगी विश्च हृदय च, कर्मी भी योगी विश्च अध्वरे हृदय च। क्रम से अन्वय कर लेना। कर्मी लोग क्या करते हैं? बाह्य यज्ञ में करते हैं, अध्वर करते यज्ञ को यज्ञ में करते हैं, और योगी भी, योगी लोग कहाँ करते हैं? हृदय में करते हैं, स्तुति करते हैं, उसका ध्यान करते हैं। जागृत भी जागरणशीलवद भी अप्रमत्त, और कर्मी और योगी दोनों का विशेषण कैसे होते हैं? कर्मी योगी जो ऐसा करते हैं वो बिल्कुल प्रमाद रहित रहते हैं। जागरणशीलवद भी, जगने के स्वभाव वाले, जगने के स्वभाव तो सारी दुनिया है ना, कौन नहीं जगता है संसार में? 24 घंटे कोई सोता है क्या? तीसरे कहते हैं कि हाँ, जगने के स्वभाव वाले का तात्पर्य है अप्रमत्त ही इत्येतत्। हविष्मद भी आज्यादिमद भी ध्यान भावनावद भी, इसलिए इसमें भी जागृत भी विशेषण कर दिया, किसका? योगियों का। और हविष्मद भी विशेषण किसका हो जाएगा? कर्मियों का। हविष्मद भी आज्यादिमद भी, घी आदि घृत आदि को लेकर के जो है ऋत्विक करता है कर्मकांड में, यज्ञ मंडल यज्ञ में, और योगी क्या करता है? ध्यान भावनावद भी, प्रमाद रहित तो करके ध्यान भावना के माध्यम से अपने हृदय गुफा में ध्यान देखता है। मनुष्य भी ऐसा ही, दोनों प्रकार के जो मनुष्य है, मनुष्य ही किसको कर रहे हैं ये लोग? अग्निरी, वो अग्नि की स्तुति करते हैं, अग्नि का ही ध्यान करते हैं वो। एतद्वैतत् तदेव प्रकृतम ब्रह्म, यह वही है जो तुमने पूछा था अन्य धर्मादि इत्यादि के द्वारा। किंच इतना ही नहीं, कहते हैं कि भाई यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवा सर्वे अर्पिता तदु नात्येति कश्चन एतद्वै तत्। जहां से यतः, जहां से रोज 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 क्या हो रहा है? सूर्य का उदय, उदेति सूर्य, सूर्य उदित होता है, और यत्र जिसमें अस्तंच गच्छति, वह सूर्य अस्त को प्राप्त हो जाता है, तम उसको
देवा सर्वे देवा अर्पिता, उस प्राणात्मा में ही स्थिति के समय अग्नि आदि अधिदेव और वाघ आदि अध्यात्म सभी देवता, सभी देवता से मतलब क्या लेना है, बाहर में अग्नि आदि देवता और अंदर में वाघ आदि देवता। अधिदेव में अग्नि आदि को लेना है और अध्यात्म में वाघ आदि को लेना है, इसे भाष्यकार कहेंगे। सकल देवता तम अर्पिता, सभी देवता उसी प्राणात्मा में अर्पित है। जिस प्राणात्मा ब्रह्म से ये सूर्य का नित्य नित्य उदय होता रस्त होता है और उसी प्राणात्मा में ही ये सभी के सभी अर्पित है। तदुन्नात्येति कश्चन, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, उसका अतिक्रमण जो है कोई नहीं कर सकता। तदो कश्चनापि नात्येति, कोई भी व्यक्ति उस ब्रह्म को अतिक्रमण कर नहीं सकता। एतद् वही तत्, यह वही है निश्चित रूपेण ब्रह्म जिसको तुमने पूछा था। यतश्च यस्मात् प्राणाद् उदेति, जिस प्राण से उदय को प्राप्त होता है। जब यहाँ प्राश कर लेते प्राणात्, इसलिए वहां प्राणे से भ्रम लेने में कोई आपत्ति नहीं है। उदेति उत्तिष्ठति, जिस प्राण से, जबकि यहाँ पर कहा है यथा का दिया, यथा से ले रहे भगवत भाष्यकार प्राण, जिस प्राण से उदय होता है या प्राण रूपी ब्रह्म ही लेना है, इसलिए यहाँ प्राण से उत्तिष्ठति। सूर्यो, कौन उत्तिष्ठित है, कौन उग रहा है, उदय हो रहा है, कहते सूर्य। अस्तम निम्लोचनम यत्र यस्मिन्नेव च प्राणे, जिस प्राण में ही वह अस्त मैंने गायब हो जा रहा है, लीन हो जा रहा है। कब होता है ये, अहनि अहनि, रोज रोज होता है, सवेरे शाम। अहनि अहनि गच्छति तम प्राणम आत्मानम, उस प्राण रूपी आत्मा को ही व्यष्टि में जीवात्मा, समष्टि में ब्रह्म। देवा स्पष्ट करें, अग्नियादयो अधिदैवम वागादेश अध्यात्म, कि जब सोते हो क्या होता है, इसी आत्मा में सारी इंद्रियां लीन हो जाती है। इसे सारे भूत कहाँ ले होंगे, बाह्य देवता आदि सारी चीजें आत्मा में। इसे समष्टि में लय का स्थान ब्रह्म हो गया, व्यष्टि में लय का स्थान जीवात्मा हो गया। सो दोनों को आत्म शब्द से कह दिया सामान्य रूपेण, तम आत्मानं प्राणम। सर्वे विश्वे इत्यर्थ, सर्वे का पर्यायवाची प्रयोग कर दिया, विश्वे। अरा इव रथनाभव, जिस प्रकार से अराएं रथ के नाभि में समर्पित है, उसी प्रकार से ये सारे के सारे उस प्राणात्मा ब्रह्म में ही संप्रवेशिता स्थिति काले, स्थिति काल में संप्रवेशित समझो। रोज रोज स्थिति काल में रोज रोज होता है ना, प्रलय काल में एक बार प्रवेश कर तो कर गया, फिर आना है नहीं वहां से, जब तो सृष्टि नहीं होगी। इसे कहते जानकर भाषकर, स्थिति काल में आप एक चीज देखते हो, रोज सूर्य अस्त हो रहा है, रोज सूर्य उग रहा है। सर रोज रोज आप भी सो रहे हो, सवेरे होता फिर जग जाते हो, रोज आपकी इंद्रियां लय हो जाती है, रोज फिर वापस बाहर आ जाती हैं। ये सब काम स्थिति काल में ही होता है रोज रोज। सोपि ब्रह्म आ गया ना, वो जो प्राणात्मा क्या है और कुछ नहीं, वो ब्रह्म ही है। तदेत सर्वात्मक ब्रह्म, इस प्रकार से दृढ़ निश्चय हो गया, वह है यह जो ब्रह्म है वह सर्वात्मक है, सभी का आत्मा ही है और सभी उसमें एकीभूत हो जाते हैं। इस सब स्वरूप उसी का ही स्वरूप है, उसका उससे अलग कोई स्वरूप वाला कोई नहीं है। अतएव निष्कर्ष निकला, तदु नात्येति न अतिथ्य तदात्मकताम तद अन्यत्वं गच्छति, मैंने तद्रूपता मैंने ब्रह्म रूपता का अतिक्रमण करके तदात्मकताम अतिथ्य, अर्थात उस रूप का अतिक्रमण करने का मतलब क्या, तद अन्यत्वं गच्छति न कश्चन कश्चिदपि, उस रूप उस आत्म रूप ब्रह्म रूप से का भी अतिक्रमण करके कोई ब्रह्म से भिन्न स्वतंत्र रूप वाला हो जाए, ऐसा कभी कोई होता नहीं। क्या ब्रह्म रूप को, ब्रह्म रूपता को छोड़ देगा, मैंने अधिष्ठान को छोड़ दे तो वस्तु कहीं टिकेगा क्या? अधिष्ठान को छोड़ कहाँ कोई चीज टिकेगा? इसलिए अधिष्ठान भिन्नत्वेन स्वतंत्र रूपेण वस्तु कोई हो तब कहा जाए वो ब्रह्म को अतिक्रमण करके रह गया, ब्रह्म के बिना भी रह गया, वो स्वतंत्र होकर अलग होकर रह गया। लेकिन ऐसा कोई वस्तु नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी है संसार है सब कुछ ब्रह्म में ही कल्पित होने के कारण से ब्रह्म रूपी अधिष्ठान को अतिक्रमण करके स्वतंत्र रूपेण अन्यत्र अन्य रूपेण अवस्थित हो जाए कोई वस्तु, यह नहीं हो सकता।
ये अंत में छांदोग्य उपनिषद में सनत कुमार जी ने नारद जी को बताया। जब पूछा उन्हें ब्रह्म कहाँ रहता है, भूमा स्वयं महिमनी, उसके कहने के बाद वो देखते रह गए नारद, स्वयं महिमनी का मतलब क्या होता है, वो सोचते रह गए, बोले कुछ नहीं। तब समझ गए सनत कुमार जिसका दिमाग घूम रहा है थोड़ा, अभी नहीं पकड़ रहा है। तब कहते अरे भाई मैं ये नहीं कर रहा हूं जैसा दूसरा दूसरे प्रतिष्ठित होता है वैसा नहीं है, यथा अन्यो अन्यत्र प्रतिष्ठित तथा न। जैसे सारा जगत जो भी अन्यत्र में ब्रह्म प्रतिष्ठित है, वैसे ब्रह्म भी कहीं अन्यत्र कोई अपनी महिमा नाम की चीज होगी वहां जाके प्रतिष्ठित है, ऐसा अर्थ नहीं समझना। इस तरह से वहां संकेत करते हैं। तो वो दूसरे शब्दावली में अगर हैं तद नात्यति कश्चना, उसको अतिरण करके कोई रह नहीं सकता अन्यत्र कहीं कोई भी कुछ नहीं। तद वही तत्, यह वही है ब्रह्म जो तुमने पूछा था अन्यत्र इत्यादि शब्दों से। इस प्रकार से यहां तक सर्वात्म भाव की सिद्धि कर दिया। वह यह जो ब्रह्म है वही ब्रह्म को ही आप अनंत उपाधियों में चेतन रूपेण आनंद रूपेण सत्ता रूपेण सर्वत्र अनुभव कर रहे हो। इसलिए सभी का सचित और आनंद रूपेण वह ब्रह्म ही सभी उपाधियों में है, और यह उपाधियां उस ब्रह्म में कल्पित होने के नाते ब्रह्म से अलग भी नहीं है। अतएव सर्वव्यापी व ब्रह्म सभी का अंतरात्मा ही है, सर्वभूतात्मा ही परमात्मा है, ये सिद्ध हो गया। यद ब्रह्मादि स्थावरांतेश वर्तमान, इस प्रकार जो निश्चय हुआ हिरण्यगर्भ से लेकर के, शुरू कहाँ किए थे हिरण्यगर्भ से, हिरण्यगर्भ से लेकर के स्थावरांतेश, स्थावरांत सभी में वर्तमानम तत्तदुपाधिगतात् अब्रह्मवदो भासमानम संसारी अन्यत् प्रस्मात् ब्रह्मणिति माभूत कसित आशंका इति इदं आह, इति इदं आह। आप कहते कि देखो जो कोई मान लो ऐसी शंका दिमाग में सोचने लग जाए, ये ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर जितने भी विद्यमान तत्व उपाधि वाला जो है वह अब्रह्म के समान भाषित हो रहा है ना। कैसे भाषित होता है, वो अब्रह्म जैसे दिख रहा है। क्यों, वह ब्रह्म को तो आप कहते हो सर्वज्ञ है, हाँ आप काम है, यहाँ तो कामना का भूख लगा हुआ है, आप तो काम कहाँ है कि नहीं, तृष्णा बनी हुई रहती है, आप तो काम भी नहीं, आत्म क्रीड भी नहीं, बाहर कोई सामान चाहिए इसको, मौज मस्ती खेल एंटरटेनमेंट के लिए टीवी चाहिए इसको, आत्मक्रीड कहाँ है ये, यदि आत्मक्रीड होगा उसको बाह्य कोई साधन जरूरत है नहीं एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। न ये आत्मक्रीड है, न ये आत्म काम है, न आप्त काम है, न सर्वज्ञ है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। इसीलिए ब्रह्मा से विस्तार पर्यंतों में वर्तमान वह जो ब्रह्म है उसको तत्व उपाधि वाला हो जाने पर आप क्या मानते हैं, तो सब ब्रह्म मान लेते हो। अब्रह्मतो भासमानम संसारी अन्यत प्रस्मात् ब्रह्मण, इसलिए कोई कह सकता है ये जो संसारी है जो अब्रह्म के समान भाषित हो रहा है ये निश्चित रूपेण उस पर ब्रह्म से भिन्न वस्तु है। ऐसा कोई मन में माभूत कसचिद आशंका, ऐसे किसी के मन में आशंका न होवे, इसीलिए यह श्रुति आरंभ हो रही थी इदम आह, इस बात को कह रही है श्रुति। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्व्य मृत्यो समृत्युमाप्नोति यही अन्नान्येव पश्यति। यदेव तदमुत्र, कहे जो इस देहेंद्रिय संघात रूपी लोक में भास रहा है वही ब्रह्म अन्यत्र उस देहादि से परे जो स्थित है विज्ञान घन रूप उस देवादि शरीरों में भी वही है, समझो तदमुत्र। और यदमुत्र और तो जो अन्यत्र है वही यह संघात में है, समझो तद अनु इह। और जो व्यक्ति यह ऐक्यता को नहीं ग्रहण कर पाता तो वह समझो वो क्या है, वो यह नाना इव पश्यति, जो नाना के समान भी देख लेता है इसको तो क्या हो जाएगा उसका, कहते मृत्यु समृत्यु मापनोति, ये शारीरिक मृत्यु तो प्राप्त होगा ही, इस शारीरिक मृत्यु से भी भयंकर मृत्यु क्या है, जन्म मरण चक्र रूपा जो महान घोर संसार है इसको प्राप्त कर लेता है।
ऐसा होता हुआ भी उस ब्रह्म को कोई ग्रहण नहीं कर पा रहा, बड़ा दुख की बात है, नहीं बड़ा खेद की बात है। ऐसा ब्रह्म है, सब जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फिर कोई ग्रहण नहीं करता, अनुभव नहीं कर पाता। फिर भी अपनी अपनी अहंकार पर अपनी अपनी लड़ाई झगड़े खचर पचर राग द्वेष में पड़े रहते हैं भैया। इससे कब उभरेंगे लोग? वेदांत सुनने वाले उभर नहीं पा रहे तो बाकी दुनिया कहां से उभरेगी? नहीं है, वेदांत सुनने वाले ही इन राग द्वेषों से उभर नहीं रहे। आम आदमी और गृहस्थों को तो क्या कहा, या तो सुनने वाले लोग कोई भी हो वो लोग मुमुक्षु ही नहीं, ये मानना पड़ेगा, वो भी गृहस्थी है। प्रच्छन्न गृहस्थ, एक होता है ना स्पष्ट गृहस्थ और एक प्रच्छन्न गृहस्थ। अभी गृहस्थ नहीं हुए लेकिन हृदय से गृहस्थ हैं ऑलरेडी, बाहर से ब्रह्मचारी है, भविष्य में गृहस्थ होंगे। अंदर कामना है, पत्नी की कामना है, संतान की कामना है, धन दौलत की कामना है, तो प्रच्छन्न गृहस्थी तो हुआ। ऐसे लोग जब वेदांत सुनते हैं तो फिर कोई असर थोड़ी करेगा। नल का फूल चला के उल्टा घड़ा रख दो तो भरेगा थोड़ी वो। से कामना रूपी आवेग जिसके अंदर है, उल्टा घड़ा है जिसकी वजह से उसके अंदर ज्ञान की धारा ऊपर से बहा दो तो क्या फायदा होने वाला है? और ज्ञान धारा, गंगा धारा कोई काम का नहीं रह जाता है। वही स्थिति देखने को मिलता है अधिकतर जो है, सब विद्यार्थियों का हाल यही है। इसलिए विद्यार्थी ही नहीं, सब अर्थार्थी हैं, कोई और अर्थी है, कोई और अर्थी है। अब भगवान यहाँ यमराज जी का मैं तो तुमको विद्यार्थी मानता हूँ, विद्या विप्सिनम मन्ये कहा ना। तो यह नाना युवा पश्यति, जिनको भेद दिख रहा है, भेद की वजह से राग द्वेष है, राग द्वेष से भय है, भय की वजह से सारा संसार है, वह व्यक्ति उस अभय को कहां से देख पाएगा? इन चीजों में कभी नहीं देख सकता। यदेव यह कार्यकरणोपाधि समन्वितम संसार धर्मवद अवभासमानम अविवेकी नाम, किसको दिख रहा है? वो अविवेकियों को ऐसा दिखता है। यह मने इस कार्यकरण से उपाधि समन्वित है, संसार के धर्मों वाला है, ऐसा जो अभाषित होता है किनको? अविवेकियों को। जो ऐसा दिख रहा है यहाँ इस अविवेकियों को, तदेव स्वात्मस्थम, वही जो यहाँ अपने आत्मा में स्थित है, अपने हृदय गुफा में जो स्थित है, वही अमूत्र नित्य विज्ञान घन स्वभाव सर्व संसार धर्म ब्रह्म, वही सर्वत्र व्यापक बाह्य वही है। समझो, अमूत्र मने ऊपर वाला लोग, अमुष्मिन लोकित अमूत्र, ऐसा नहीं समझना। अमूत्र मने इससे बाहर सर्वत्र। इसलिए कहते हैं अमूत्र की व्याख्या क्या कर दिया है? नित्य विज्ञान घन स्वभाव सर्व संसार धर्म वर्जितम ब्रह्म। नित्य विज्ञान घन स्वभाव है, सकल संसार के जितने धर्म है उन सकल धर्मों से वर्जित है, ऐसा वह ब्रह्म है। समझो, इसे जो तुम अपने हृदय में गुफा में अनुभव कर रहे हो, आत्मस्थ चैतन्य जो अनुभव कर रहे हो, वह चैतन्य ही ब्रह्म है, वह सत्ता ही ब्रह्म है, जिसका लोक तुम कभी नहीं चाहते हो। ना हम भुवम न भूयासम, है ना, हमेशा आप बोलते क्या है? हम ना अभुवम ना अभुवम है, ना हुआ ऐसे मत हो कभी, किंतु भूयासमेव, मैं सदा रहूं। ऐसी जो सत्ता को आप चाह रहे हो, वो जो सत्ता को चाहना है वह सत्ता कुछ नहीं, ब्रह्म ही है। जो चेतनता है, कभी आप नहीं चाहते हम जड़ बुद्धि वाला, कोई कहे भी देना जड़ बुद्धि वाला हो तो नाराज हो जाओगे, हमको जड़ बुद्धि वाला कहता है, हमारे जब बुद्धिमान कोई है ही नहीं। आपने कोई चेतनता मानते हो आप, वो चेतनता भी ब्रह्म का ही है। और जो आनंद अनुभव करते हो सुषुप्ति में, वही ब्रह्म का। तो सच्चिद आनंद अनुभव करते स्वात्मस्तत्व, वह और कुछ नहीं है, वो वही है जो नित्य विज्ञान का स्वरूप है, जो सर्व संसार पर वर्जित है, वह ब्रह्म है। यच्चमुत्र अमुष्मिन् आत्मनि स्थितम, और यह जो वह उस आत्मा में, उस ब्रह्म में जो स्थित है सच्चिदानंद रूपता, वही तदेव यह, वही यहाँ पर है। नाम रूप कार्यकरण उपाधि मनु विभाव्य मानम नान्यत, वही यहाँ पर आपको अनुभव में आ रहा है। कैसे? नाम रूप कार्य कारण उपाधियों के अनु, ये उपाधियों के सत्ता के साथ साथ, उसकी उत्पत्ति के साथ साथ विभाव्य मानम, जो अनुभूय माने आपके द्वारा सच्चिदानंद रूपता, वह कोई और चीज नहीं है, नान्य वह वही है। तदेव तदेव नान्य, वही है, वही ब्रह्म ही है वो जो हम अनुभव कर रहे हैं, उससे अलावा और कुछ नहीं है। अनुभव सभी करते हैं इस चीज को,
लेकिन उसमें निष्ठा नहीं बनती है, क्योंकि तुरंत उसकी अनेक जन्मों की जो वासना है, वासना विजय नहीं पाया, वासना क्षय कर नहीं पाया साधना से, तो इसलिए अपनी सच्चिदानंदता सामान्य रूप में सबको अनुभव में आ रहा है, फिर भी उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। इसे अमुष्मिन मैंने अमुत्रा कर जगत कारणत्वोपादो, जगत के कारणत्व रूपी उपाधि में जो अनुभव में आ रहा है, उपाधि विशेष चैतन्य, उसको ग्रहण करना है। और उपाधि का स्वभाव क्या है? भेद दृष्टि। उपाधि का स्वभाव ही भेद दृष्टि हो जाती है। उपाधि से परे नहीं होगे तो अभेद दृष्टि तो मिलेगी नहीं। उपाधि से परे होना पड़ता है। अनन्याश्चिंतो माम, भगवान कहते कैसे अनन्य चिंतन होगा? जब तक हम अस्मि रहेगा तो हम दासोस्मि रहेगा, अनन्य भाव नहीं रहेगा। वह तुम स्वामी असी अहम दासोस्मि, यही भेद ही रहेगा, अभेद तो हो नहीं सकता। जब उपाधि से ऊपर उठ जाओगे तब अभेद हो जाएगा। इसे तीसरी पंक्ति आंतिर कहते उपाय स्वभावश्च भेद दृष्टिश्च ताभ्याम कारणतया लक्ष्यते, उपाय स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा। इन दोनों के कारण ताभ्याम कारण, इन दोनों के कारण की वजह से ही लक्षित होता है, जो उसको यहाँ पर कहते उपाय स्वभाव भेद दृष्टि लक्षणा। उपाय स्वभाव और भेद दृष्टि के माध्यम से यह जाना जा रहा है। तत्रैवं सती उपाय स्व भेद दृष्टि लक्षणया अविद्या मोहिता। जब ऐसा है फिर सबको क्यों ऐसा साथ अनुभव नहीं हो रहा है? मैं ब्रह्म क्यों नहीं बोल पाता कोई? कारण यह है कि ऐसा होने पर भी उपाधि स्वभाव और भेद दृष्टि रूपा अविद्या की महिमा, अविद्या की कृपा है आप लोगों के ऊपर कि आप मोहित हो जाते हैं। अविद्या मोहित सन, अविद्या से मोहित होते हुए यह ब्रह्मणि अनानाभूते परस्मादन्यो हम मत्तो अन्यत् परम ब्रह्म इति नाना इव भिन्न इव पश्यति उपलब्धते। जो कोई पुरुष इस ब्रह्म में कैसा है? ब्रह्म अनानाभूत है, भेद रहित है, वो उपाधियां ही है, वहां पर कुछ भी नहीं वास्तव में, भेद रहित है। इसे कहते अनानाभूत है परस्माद अन्यो। फिर भी क्या सोच रहा आदमी? उस पर ब्रह्म से मैं अन्य हूं, अन्यो हम, और मत्तो अन्यत परम ब्रह्म, मुझसे अलग वह पर ब्रह्म है। इति नाना इव, इस प्रकार से भेद के समान, भिन्न 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 के समान जो पश्यति माने उपलब्ध है, अनुभव करता है, स वह व्यक्ति को क्या फल मिलेगा? मृत्यु हो, मरणात्, मृत्यु माने मरण, शरीर का मरण। इस शरीर के मरण की अपेक्षा से भी भयंकर मरण क्या है? मरणम मृत्यु हो, क्या है वो? पुनः पुनर्जन्म मरण भाव हम आपनोति, पुनर्जो जन्म मरण भाव रूपा जो है मरण, उसको वो इस संसार है उसको प्राप्त करता है। पहला वाला मृत्यु का अर्थ हो गया इस शरीर, वर्तमान शरीर का मृत्यु। उसके अपेक्षा से भी भयंकर मृत्यु क्या होता है? कदे जन्म मरण प्रबंध रूपा जो धारा रूपा जो संसार है, यह संसार को ही प्राप्त करता है, प्रतिबद्धते। तस्मात् तथा न पश्ये, कहने का अभिप्राय क्या है? श्रुति बताना चाह रही, कहने का मतलब कभी भेद दृष्टि मत करो, भेद बुद्धि से इस संसार को देखने की कोशिश मत करो। लेकिन भेद बुद्धि आई जाती, क्या करें, व्यवहार ऐसा है जटिल है, जहाँ उपाधि में आ गया प्रार्थ कर्म के वशात, तब भेद दिखने लगता है। मैं अलग हूँ, अलग है, मैं गुरु हूँ, चेड़ा है, इत्यादि इत्यादि खोपड़ी में घुस जाता है। नहीं, तो सारे झंझट का कारण बन गया। सारे बात इसी से ही होता है, उपाधि की वजह से ही तो है। और उपाधि इतनी दुखी कर देता है आदमी, फिर भी आदमी को अकल नहीं आता है, इस उपाधि का पीछे लगा है। अब उपाधि में आप कोई भी मोहर लगाओ, फर्क क्या पड़ना है? आप चाहे ऊर्ध त्रिपुंड लगाइए या आड़ा त्रिपुंड लगाइए या पोस्ट ऑफिस मार्क लगाइए या लाल पीला सफेद लगा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? गधे पर भी लगा लो, नहीं, फिर भी उसमें तुमने ऐसे क्यों लगाया, वो ऐसे क्यों लगाया, वो ऐसे क्यों लगाया, बेमतलब लड़ाई। इसमें दोनों गलत कर रहे हैं, या नहीं? जो अपने संप्रदाय, अपने जो प्राप्त है अधिकार दीक्षा आदि के माध्यम से या किसी भी, उसको त्यागना भी गलत है। उसको त्यागने से पहले पहले दूसरे संप्रदाय प्रवेश कर जाओ, तब त्यागो, उससे पहले नहीं त्यागना चाहिए। आप कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, यही उपाधि गुरु आश्रम में आ गया
तभी वहां भी मोहर लगाते पोस्ट ऑफिस मार। घुसने के क्या कर रहा है क्या है? आपने संन्यास दीक्षा दे दिया क्या? क्या हमने कोई शैव गुरु से कोई मंत्र दीक्षा ले लिया, कुछ और दीक्षा ले लिया है? जब तक दीक्षा नहीं होगी, जो पहले दीक्षा से अनुसार प्राप्त है मेरे को, उसको हम कैसे छोड़ देंगे? आप ढाल दो ना, फिर एक भी दिन डालूंगा तो बता देना मेरे को। हमारा इतनी हिम्मत है, दोबारा उसको छूंगा भी नहीं, इतना गारंटी है। याद भी नहीं आएगी दोबारा वो चीज, छोड़ दिया सो छोड़ दिया। लगाने की सोच ढूंढूंगा नहीं, कहाँ गए मुद्राएं हैं लगानी है। अच्छा है, कहा ठीक है, वो चुप रहे, हम अपने करते रहे, नित्य संध्या कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। आज जिस दिन दीक्षा हो गई उसके बाद छुट्टी पाई, उसको साथ में ले गया था, वहीं गंगा जी में डाल दिया सारा छुट्टी गया। वो संप्रदाय भी गया हमारे लिए, इस उपाधि के लिए संप्रदाय भी नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया, सब स्वाहा। अभी उपाधि दूसरी संप्रदाय है, ठीक है, जिसमें अब ट्रेडमार्क लग गया लग गया। नहीं, जब तक जिसमें हो उसके अनुसार चलना चाहिए, निष्ठा करो, बीच में खटर पटर नहीं करना। और कई लोग मैं देखता हूँ, अपने विशेष में अपने महाराष्ट्र के विद्यार्थी लोग यहाँ रहते हैं, यूं लगा देंगे, आलंदी जाएंगे टुप यूं हो जाएगा, सीधे घूम जाएगा, 90 डिग्री घूम जाता है पूरा। यहाँ एक वहाँ एक, ऐसे क्यों करते हैं? खानदानी नहीं करेंगे। ये खानदानी और खानदानी बात नहीं, ये तो विवेक और विवेक की बात है। आदमी जो खानदानी भी मतलब ही होता है, जो मतलब ही ऐसे करता है, ये कह सकते मतलब ही जो होगा वो ऐसे करता है, जो मतलब ही नहीं वो ऐसे नहीं। गंगा किनारे गए तो गंगादास, जमुना किनारे तो जमुनादास हो जाए, ये वाली बात हो गई, वो गलत है। अपनी निष्ठा है, ठीक है, आपको मान लो इसमें इस संप्रदाय में निष्ठा है, फिर इस संप्रदाय हो जाओ, छुट्टी पाई, कहीं भी जाओ यही मोहर लगाओ, चाहे कोई कुछ कहे, माने ना माने, दृढ़ होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि ये जो होता है ये मूढ़ों का बात है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तथा न पश्य, इसलिए भेद दृष्टि का यदि भी ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। और व्यावहारिक धरातल पर जब तक भेद दृष्टि पर व्यवहार करना पड़ता है वहां पर भी यद किंचित धर्मानुसारेण वर्ण आश्रम धर्म का यथा प्राप्त है उसके अनुसार पालन करना चाहिए। विज्ञानिक रसम निरंतर्येण आकाशवत् परिपूर्णम ब्रह्मैव अहम अस्मि पश्येत् इति वाक्यार्थ। ये वाक्यार्थ जबरदस्त बोल दिया भाष्यकार। विज्ञान एक रसों में और कहीं भी किसी प्रकार का व्यवधान से रहित निरंतर्य घन है वो विज्ञान, घन विज्ञान एक रस आकाशवत व्यापक हो, व्यापक होता हुआ अपरिपूर्ण नहीं हो, परिपूर्ण। जैसा नमक वैसे विज्ञान एक रस है, अंदर बाहर ऊपर नीचे सब तरफ एक स्वरूप वाला। और निरंतरेण भी कह दिया, व्यवधान रहित है, आकाशवत व्यापक है, परिपूर्ण है। ऐसा जो ब्रह्म है वही मैं हूं, ब्रह्मैव अहम अस्मि इति पश्येत। ऐसा ही व्यक्ति को अनुभव करना चाहिए। ये यहाँ यमराज जी का उपदेश समझो, श्रुति का वाक्यार्थ समझना चाहिए। कहते हैं भाई ये तो आपने कह दिया बड़ा आसानी से। ये सत्यत्व का विनिवेश को लेकर जो व्यवहार होता है, टीकाकार का देता स्वप्ने नानात्व भावे भी नानात्व अध्यारोप्य सत्यत्व विनिवेशेन व्यवहार। जैसे स्वप्न में आप क्या करते हैं, वास्तव में वहां नानात्व नहीं है, फिर भी नानात्व का आरोप कर लेते हो, आप अपने आप अनेक बन जाते हो, डुप्लीकेट अनेकों चीज बन जा करके सारा स्वप्न को देख लेते हो, व्यवहार कर लेते हो। ठीक उस प्रकार जागृत भी करो ना, जागृत मैं ही ऐसा बना हुआ हूं, कोई आपसे लड़ रहा था, मैं ही अपने आप से लड़ ले रहा हूं, मेरा ही अनेक रूप है ना, अनेक रूप रूपाय विष्णु प्रविष्णवे, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही अनेक रूप को प्राप्त हूँ, मारने वाला भी मैं हूँ, मार खाने वाला भी मैं हूँ, दोनों मैं ही हूँ ना, अलग कहाँ है दो? नहीं नहीं, सत्य है, वास्तविक वेदांत यही है, बोलने के लिए नहीं है। ये बोलने के लिए इसलिए होता है क्योंकि आपका उपाधि के अहंकार बहुत जबरदस्त है,
जिसके अंदर उपाधि का अहंकार जबरदस्त होता है वो ये सोचता है, और जिसने उपाधि का अहंकार को त्याग दे यही कहेगा अनेक रूप है, मैं ही अनेक रूपों में हूं, वो इसको खेला वो सो, ये तो लीला चल रहा है, बुरा नहीं मानेगा। वहां इस स्वप्न में आप अपने आप को मार डाल दिए, मान लो मर्डर हो गया आपका स्वप्न में, मारने वाला कौन था? आप ही तो बने थे स्वप्न में, और मरे भी आप स्वप्न में खुद, लेकिन मरना और मारना दोनों ही झूठा। उसी प्रकार जागृत में भी क्यों नहीं ग्रहण कर पाते? जागृते भी नानात्म अध्यारोप्य सत्यत्व विनिवेशेना यो विवर्ति तस्य नियतत्वाद एक रसम ब्रह्मैव अस्मिति प्रतिपत्तव्याम। फिर भी इसी प्रकार यह भी मान लिया, लेकिन अंतर क्या है? फर्क इतना ही है, आपको वह सत्यत्व जैसे स्वप्न में था वैसे जागृत सत्यत्व का अभिनिवेश कर लेते, अभिनिवेश करते हो, ये गलत। सत्यत्व का अभिनिवेश गलत है। जिस स्वप्न में भी सत्यत्व अभिनिवेश कर लिए थे, सर जागृत में भी आप मान लो ठीक है नानात्व है, हमने अध्यारोपित कर लिया है, इन अध्यारोप स्वीकार करने के बाद में उस सत्यत्व अभिनिवेश करना वो गलत है। मिथ्यात्व अभिनिवेश पूर्वक व्यवहार होनी चाहिए। जब तक सत्यत्व अभिनिवेश कर रहे हैं तब तक हम ब्रह्मास्मि सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्यत्व का जो अभिनिवेश पूर्वक जो व्यवहार है तस्य निंदा, उसका निंदा है। मिथ्यात्व अभिनिवेश पूर्वक व्यवहार है तो उसकी निंदा नहीं स्थिति है, तस्य निंदत्वाद। इसलिए विज्ञान ही रसम कहना पड़ा, एक रसम ब्रह्मैव अस्मीति, ब्रह्मैव अहम अस्मीति प्रतिपत्तव्यम इत्यर्थः।